सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, क्योंकि अगर आप हमारे एक भी बताए हुए उपाय का उपयोग करके और अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं तो वही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा दक्षिणा है। हम आपसे बात कर रहे हैं बुध का वृश्चिक राशि में उदय। तो जब बुध महाराज का वृश्चिक राशि में उदय होगा तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर तो बात होनी ही चाहिए। और अगर बात नहीं होगी तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते, या अगर कोई नकारात्मकता है तो उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अब कर्क राशि के जातकों के बारे में। जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए बुध ग्रह आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी, यानी तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी, और अब यह पंचम भाव में उदित हो रहे हैं। पंचम भाव खास तौर से बच्चों से जुड़ा हुआ भाव है, संतान से जुड़ा हुआ भाव। तो बुध का वृश्चिक राशि में उदय बच्चों के हित और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप पर नौकरी का दबाव बढ़ सकता है और ऐसे में आप काम में व्यस्त नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बोझ को कम करने के लिए आपको योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है कि आप अगर योजना बना करके चलते हैं तो इस दबाव को आप आसानी से निपट सकते हैं। जो जातक हमारे व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खास तौर से वो जो ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप चाहें तो इस दौरान आप अच्छी खासी अपनी चमक बिखेर सकते हैं, जिसमें यह काल आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। हाँ, एक थोड़ी सी दिक्कत है आपके लिए कि अपने जीवन में खर्चों के लगातार बढ़ने की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए आप योजना बना करके अपना काम करेंगे तो आप दिक्कत में तो आएंगी लेकिन अधिक परेशान नहीं होंगे। सुगमता से आप इसको निपटा सकते हैं। अब जब सारी बातें हो रही हैं तो फिर दाम्पत्य जीवन की भी बात होना आवश्यक है। तो कर्क राशि वालों को रिश्ते में पार्टनर के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है, बहस हो सकती है, आपसी तालमेल की कमी आ सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसका उपाय भी बताएंगे, और एक तो आपको अभी बता देते हैं कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा सा कुछ बातों को इग्नोर करना होगा। जब हम ये अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि ये साधारण बोलचाल की भाषा में आ गया है तो इसको आसानी से आप समझ जाएंगे, और बाकी अगर हम हिंदी का या संस्कृत का कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि
अब समाज जो है वो हिंदी और संस्कृत से काफ़ी दूर हो चुका है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप जो बोलते हैं वो बहुत सारा उसमें शब्दकोश हमारी समझ में नहीं आता, तो वो फिर हमसे बात करते हैं और तब जा कर के वो बात को समझ पाते हैं। तो ऐसा समाज का प्रचलन हो गया है कि कुछ शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में करें तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है और स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सर्दी से बचें, सुपाच्य भोजन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और योग करें, तो आप स्वस्थ रहने में कामयाब हो सकते हैं। अब आपको हमने कुछ नकारात्मक चीज़ें इसमें आई, जो फल निकल कर के आया, उसी आधार पर हमने इसका विवेचन करके और आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। तो उसी क्रम में हम आपको एक इसका उपाय भी बता देते हैं कि जो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन सारी दिक्कतों का जो सामना करने की उम्मीद है, उनसे आपको निजात मिल सकती है, उनसे आप बच सकते हैं। करना क्या होगा, इसको आप समझ लें कि सोमवार के दिन चंद्र ग्रह के लिए यज्ञ या हवन या जप, जो भी आप उचित समझें वो आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो दिक्कतें आपके सामने आने वाली हैं, उन सारी दिक्कतों में कमी आएगी और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार।